आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देके परमेश्वर ने आज हम सबको अपने आनंद में सहभागी किया है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा उसे कोई तुमसे छीन कोई छीन नहीं सकता है। जब परमेश्वर हमें कोई आनंद देता है तो वो आनंद कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। यही तो परमेश्वर के आनंद की विशेष बात है। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा का आनंद जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे विपरीत परिस्थितियां हो, हमारे विकट परिस्थितियां हो, तब भी हम परमेश्वर के साथ आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं। पौलुस और सिलास ये दोनों लोग बंदी गृह में थे, जेल में बंद थे। इनके पैरों में काट्स ठोक दिया गया था, इनके पैरों में कीलें छुटी हुई थी काट से, इनके हाथों में पैरों में बेड़ियां थी और दर्द में और पीड़ा में थे। और रात्रि को, मध्य रात्रि को ये परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। रात में जेल में बंद है, सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, पैरों में इनके कीलें ठुकी हुई हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, जेल में बंद है, खाने को कुछ नहीं है। और ये रात में आधी रात को उठकर दोनों के दोनों परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब वो आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ? एक भूडोल हुआ और उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई और जेल का दरवाजा खुल गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब आपके विपरीत परिस्थितियां हो और आप परमेश्वर को आदर देते हो, आप परमेश्वर को महिमा देते हो, तो परमेश्वर आपके लिए असंभव कार्य को संभव कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने वो ही कार्य किया। और प्रभु जब हमें आनंद देता है तो वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। इनके जीवन से किसी ने आनंद छीना ही नहीं। यही तो पवित्र आत्मा का आनंद था। पैरों में ठुकी हुई है कीलें, बेड़ियों से इनके हाथ पैरों में बेड़ियां है, जेल बंद है, फिर भी उसके बाद ये रो नहीं रहे, ये भिलक नहीं रहे। आज यदि थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, जो कमजोर है विश्वास में, थोड़ा सा कलेश आ जाता है, थोड़ा सताव आ जाता है, वो रोने लग जाते हैं, भिलकने लग जाते हैं। कहते हैं, परमेश्वर अपना न्याय दिखा, अपना न्याय दे, दंड दे, न्याय कर। और न जाने क्या क्या। और सोचिए, क्या इन्होंने, पौलुस ने और सिलास ने, क्या रोमी सोल्जर्स के दंड मांगा? नहीं। इन्होंने क्या किया? इसके विपरीत इन्होंने अपने परमेश्वर की बढ़ाई करी, उसकी महिमा करी, आराधना करी और प्रशंसा करी, और परमेश्वर ने अपना रिजल्ट दिखा दिया। यानी आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में ही सब कुछ है। और आज आप खुदा के पास आए हैं उसकी आराधना करने के लिए, तो आज खुदा ने आपके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं और आप खुदा की आज आशीषें रिसीव करोगे। क्योंकि प्रभु जो है अपने बच्चों को जब अपने भवन में लेके आता है, आप चर्च में आते हो, तो खुदा आपको बहुत सारी आत्मिक आशीषें भी देता है, भौतिक आशीषें भी देता है और आपको ब्लेस करता है। ये यीशु का वचन है, ये यीशु का कलाम है। और आज खुदा के वचन को हम जानेंगे और सीखेंगे कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। जब प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ के साथ थे तो प्रभु ने एक अद्भुत बात बोली और आज उसी वचन को आज के प्रचार का हम आधार बनाएंगे। उसके लिए खोलेंगे हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 उसके पद 12 को पढ़े। क्या लिखा है? बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ थे, भीड़ में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभु ने एक बड़ी अद्भुत बात बोली। ये बड़ी ही अद्भुत बात थी जिसको समझना बहुत जरूरी है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, 8 के 12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यानी यीशु ने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट किया कि मैं कौन हूं, जान लो। जो भीड़ इतनी की इतनी भीड़ है, तुम सारे जितने लोग खड़े हो, जान लो कि मैं कौन हूं। यीशु की बड़ी खास बात है। यीशु ने जब जब प्रचार किया, यीशु ने समय समय पर बातों बातों में अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को प्रकट किया कि मैं कौन हूं। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने इस बात को बोला कि जगत को रोशनी देने वाला मैं हूं, जगत की लाइट मैं हूं, जगत मेरी वजह से रोशन है, वो मैं ही हूं, इस जगत को बनाने वाला। यीशु ने इनडायरेक्टली सारी बात कह दी थी कि मैं ही गॉड हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड को रचने वाला हूं। इसलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, अंधकार में ना चलेगा। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यानी जो कोई मुझे फॉलो करेगा, जो कोई मुझे फॉलो करेगा, मेरे वचन को फॉलो करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी जब तक तुम यीशु को नहीं जानते थे, तुम अंधकार में चल रहे थे। तुम्हें चोरी करना अच्छा लग रहा था, तुम्हें लोगों को झूठ बोलना अच्छा लग रहा था, ठगना अच्छा लग रहा था, मारना पीटना गाली गलौज करना सब कुछ तुम्हें अच्छा लग रहा था। लेकिन जब तुम यीशु के पीछे चलने लगे तो तुम्हें सब कुछ बुरा लगने लग गया।
क्योंकि अंधकार के काम जो है, अंधकार की बातें हैं, अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती। यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, अंधकार में अब नहीं चलोगे। ये यीशु का वायदा था। और यीशु ने साथ में एक अच्छी और बात बोली। यीशु ने कहा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने यहाँ पे 3 बातें बोली इस वचन के अंदर, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो सालों से। यीशु ने यहाँ 3 बातें बोली। पहले अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करी कि मैं कौन हूं, मैं इस जगत का खुदा हूं, मैं जगत को बनाने वाला मैं ही वो क्रिएटर हूं, कि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, तुम इंसानों को बनाया है, वो मैं ही हूं। यीशु ने अपने बारे में यहां पर बताया कि जगत की ज्योति मैं हूं। उसके बाद बोला जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यानी आज चल के कल हट जाएगा वो नहीं, जो हो लेगा यानी मेरे पीछे चलता रहेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पीछे चल रहा है और मैं उसका अगुआ हूं। वो मेरे पीछे चल रहा है और मैं उसका अगुआ हूं। यीशु ने कहा जो भेड़े हैं वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और किसी पराये के पीछे नहीं जाती। यीशु हमारा क्या है? हमारा चरवाहा है। जीसस इज अ गुड शेफर्ड, एक अच्छा चरवाहा है। और यीशु आगे आगे चल रहा है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो किसी पराये के पीछे नहीं जानते। क्योंकि जो पराया है वो शैतान है, जो भेड़ों को बहकाता है, भेड़ों को फुसलाता है और भेड़ों को अपने पीछे चलने के लिए लेके चला जाता है। वो पराया है। यीशु ने कहा पराये के पीछे नहीं जाती, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाएंगी। मैं उनके आगे आगे चलूंगा और वो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। यीशु को केवल विश्वासी नहीं चाहिए, यीशु को चेले चाहिए, डिसाइपल्स चाहिए। यीशु ने क्या बोला? अंतिम आज्ञा अपने चेलों को दी और क्या बोला? जाओ सारी जातियों में और जाके सुसमाचार प्रचार करो और सबको मेरा चेला बनाओ। केवल विश्वासी नहीं, मेरा चेला बनाओ, डिसाइपल बनाओ। विश्वासी का जीवन कैसा होता है? एक विश्वासी जो है वो चर्च में आता है, अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, चर्च में आता है, ऑफरिंग देता है, अपनी टेस्टमनी देता है, आराधना करता है, अपने घर जाता है और फिर से अपने साधारण जीवन को वैसे ही जीता है। लेकिन चेला जो होता है, डिसाइपल जो होता है, वो क्या करते हैं? वो यीशु की सेवा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जिनको यीशु ने चुना, वो यीशु के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चले, यीशु के बताए गए सिद्धांतों को उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने मिनिस्ट्री करी, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने काम किया। तो चेले और विश्वासी में यह फर्क है, जो विश्वासी होते हैं केवल चंगाई छुटकारे के लिए चर्च में आते हैं, आशीष के लिए चर्च में आते हैं, दैट्स इट। लेकिन जो डिसाइपल होते हैं वो कामों को करते हैं, वो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, कामों को करते हैं। एक विश्वासी एक डिसाइपल में ये फर्क होता है। इसीलिए जो चेला होता है वो एक विश्वासी से ज्यादा आशीषित होता है। आज जितने लोग सेवा में हैं और सेवा करते हैं और सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा उनके जीवन को देखना, वो लोग जो है आत्मिक रीति से भी और संसार की आशीषों से भी लिप्त होते हैं अन्य विश्वासियों की कंपैरिजन में। हमेशा उनमें फर्क होता है। जो एक विश्वासी होता है उसका साधारण जीवन होता है, लेकिन एक जो चेला होता है उसका जीवन अलग होता है, उसका जीवन अलग होता है। और यीशु ने यही बात बोली कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं उसको रोशनी दूंगा, मैं उसकी डायरेक्शन को ठीक करूंगा। यीशु ने कहा मैं उसको लीड करूंगा। भजन संहिता उसके 32:8 में लिखा है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कौन करेगा अगुवाई? ब्रह्मांड का परमेश्वर, यूनिवर्सल गॉड, यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे किस मार्ग में चलना है, वो तेरी अगुवाई करेगा और तुझे बुद्धि देगा। क्या देगा? बुद्धि। और तुझे बुद्धि देगा और तुझे सम्मति देगा, यानी तुझे एडवाइजेस देगा, तुझे विजडम भी देगा और तुझे एडवाइजेस भी देगा कि गलती मत कर, सही रास्ते पे चल, मैं तुझे सलाह दे रहा हूं, ऐसा मत कर, ऐसा कर। परमेश्वर आपको एडवाइस भी देता है, आपको विजडम तो देता है, साथ में एडवाइस भी देता है। उसके बाद मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, यानी मैं तेरे ऊपर दया की दृष्टि बना के रखूंगा। मेरा अनुग्रह, मेरा ग्रेस तेरे ऊपर बना रहेगा, मेरी मर्सी तेरे ऊपर बनी रहेगी जब तू मेरे पीछे पीछे चलेगा। तो यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। आप डार्कनेस में नहीं चलोगे, आप अंधकार वाले काम नहीं करोगे, आप पाप वाले काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। आपको चुगली करना अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको बुराई करना अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको नशा करना अच्छा नहीं लगेगा। पौलुस कहता है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि उनसे क्या होता है? लुचपन होता है। दाखरस यानी वाइन, शराब पीने से लुचपन होता है। तुम लुचपन करोगे, गंदी गंदी हरकतें करोगे, गलत गलत काम करोगे, इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, इससे नुकसान ही होगा तेरा। वरन तू क्या कर, तू आत्मा से परिपूर्ण होता जा। जब तू आत्मा से परिपूर्ण होता जाएगा तो परमेश्वर की इच्छाओं को, उसकी बातों को तू जानता जाएगा, तू सीखता जाएगा, तुझे समझ आना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। तुझे समझ आ जाएगा जब तू यीशु को फॉलो करेगा। यीशु को फॉलो करेगा, किसी पास्टर को नहीं, प्रॉफिट को नहीं, अपोस्टल को नहीं, किसी बाइबल टीचर को नहीं, किसी एवेंजलिस्ट को नहीं, यीशु को फॉलो करें, बाइबल को फॉलो करें। ये बाइबल आपको बताती है कैसे जीवन जीना है, ये बाइबल आपको सिखाती है। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। जो यीशु को मानते हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं, जो फॉलोवर हैं जीसस के, वो कोई भी अपने धर्म को नहीं बदलता, उसका जीवन बदल जाता है। वो अंधकार वाले काम नहीं करता, वो अंधकार में नहीं चलता, वो लाइट में चलता है। उसको पता रहता है कि मुझे कैसे चलना है, क्योंकि जीसस उसको लीड कर रहा है, यीशु उसको लीड कर रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा, वचन में साफ लिखा है कि मेरे बेटे, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जब परमेश्वर ने जोशुआ को चुना, यानी यहोशू को चुना, उसको क्या बोला? जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे बेटे, मेरे दास, मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मैं मोजिस के संग था वैसे तेरे संग रहूंगा। वैसे परमेश्वर कह रहा है, जैसे मैं मूसा के संग था, मैं यहोशू के संग था, वैसे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। वैसे यीशु कह रहा है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जैसे मैंने इस्राएलियों की अगुवाई करी, मैंने मूसा की अगुवाई करी, मैंने यहोशू की अगुवाई करी, मैंने अपने चेलों की अगुवाई करी, वैसी मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरी भी अगुवाई करूंगा कि तुझे क्या करना है। अगुवाई का मतलब परमेश्वर आपको लीड करेगा, अगला स्टेप क्या लेना है, कैसे चलना है, वो लीड करेगा। और साथ में आपको अपना काम करने के लिए क्या देगा? विजडम। वो कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, क्योंकि बिना बुद्धि के तू मेरा काम नहीं कर सकता, बिना विजडम के आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। वो कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और साथ में मैं तुझे एडवाइस दूंगा, मैं सम्मति दूंगा, मैं तुझे एडवाइस दिया करूंगा टाइम टू टाइम, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। परमेश्वर एडवाइसेस देता है, वो सिखाता है, वो समझाता है, उसके वो अपनी सलाह देता है और उसके बाद बोल रहा है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, यानी मैं तेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि बना के रखूंगा। मेरी आंखें तुझे गुस्से से नहीं देखेंगी, मेरी आंखें तुझे प्रेम के साथ देखेंगी, प्रेम के साथ देखेंगी। मेरी आंखें हमेशा तेरे ऊपर प्रेम भरी आंखें रहेंगी, मेरी आंखों में वो प्रेम तेरे लिए हमेशा झलकता रहेगा, क्योंकि तू मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तू मुझे फॉलो कर रहा है। तू एक साधारण विश्वासी वाला जीवन नहीं, तू एक डिसाइपल वाला जीवन जी रहा है, डिसाइपल वाला जीवन जी रहा है। उसके बाद अंतिम जो प्रभु ने बड़ी जबरदस्त प्रतिज्ञा करी, यीशु ने कहा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा, यानी उसको जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। अभी जीवन की ज्योति थी क्या जो प्रभु ने कही? ये बड़ी अद्भुत बात थी, एक अद्भुत मिस्ट्री थी जिसके बारे में यीशु ने यहां पर प्रस्तुत किया। उसके लिए हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1, उसके पद 3 से 5 में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया था। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके पद 3 से 5 में परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये कैसे हुआ? चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को बनाया था, सूर्य और चंद्रमा को चौथे दिन में बनाया और पहले दिन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। ये उजियाला क्या था? ये उजियाला था पवित्र आत्मा का प्रकाश, पवित्र आत्मा का प्रकाश। क्योंकि जब परमेश्वर बोलता गया, सृष्टि जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के साथ सृष्टि को बनाया है। पवित्र आत्मा का प्रकाश था और पूरी पृथ्वी इस प्रकाश से भर गई थी, पूरी पृथ्वी पवित्र आत्मा के प्रकाश से भर गई थी, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश था। सूर्य और चंद्रमा परमेश्वर ने चौथे दिन में बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जब आवाज दी उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जीवन नहीं था पृथ्वी पर, पृथ्वी जीवन नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यह उजियाला पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये पूरी पृथ्वी जो है प्रकाशित हो गई, पूरी पृथ्वी पर रोशनी आ गई और पूरी पृथ्वी पर जीवन आ गया, क्योंकि बिना रोशनी के जीवन नहीं है।
पूरी पृथ्वी प्रकाश से भर गई, पूरी पृथ्वी पर रोशनी आ गई और रोशनी से सब कुछ भर गया। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है वो आपको प्रकाश देता है। और यही बात यीशु ने बोला कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यानी मेरे पीछे चलने वाले मेरे फॉलोवर हैं उनको मैं पवित्र आत्मा दूंगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने प्राचीन काल से ही की थी, प्राचीन काल से की थी। और जूस बताते, यहूदी रब्बी बताते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने चौथे दिन में जब सूर्य और चंद्रमा को बनाया तो परमेश्वर ने इस प्रकाश को छुपा दिया, ये पवित्र आत्मा के प्रकाश को छुपा दिया और केवल सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहने दिया। परमेश्वर ने क्यों छुपा दिया? परमेश्वर ने इस प्रकाश को अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए छुपा दिया जो मसीह पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे, जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे, पाने वाले थे। इस प्रकाश को परमेश्वर ने छुपा दिया। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा तो जब परमेश्वर ने उनको बनाया, उनके नथनों में जब परमेश्वर ने फूका, यही पवित्र आत्मा था, फूका और वो जीवित प्राणी बन गए। हालेलुया, जीवित प्राणी बन गए। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया था उनको पूरा अधिकार दिया था इस पृथ्वी पर, पूरा अधिकार। और जो शेजिस कहते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनाया था आदम को, पूरी तौर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी रहती थी, एक रेंज रहती थी उसके चारों ओर, पवित्र आत्मा का बादल रहता था। उसकी बॉडी जो थी ग्लोरीफाइड बॉडी थी, आदम की और हवा की, एडम और ईव की दोनों की जो बॉडी थी ग्लोरीफाइड बॉडी थी। और आदम वहां से पृथ्वी के छोर तक देख सकता था, इतना परमेश्वर ने उसको अधिकार से भरा था। वो अदन की बारी में खड़े खड़े पृथ्वी के छोर तक देख सकता था, इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया था उसको। वो सूर्य को कहता सूर्य रुक जा, वो रुक जाता। चंद्रमा कहता रुक जा, वो रुक जाता। इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया था। क्यों? पवित्र आत्मा से आदम और हवा भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान के फल को अगर तू खाएगा तू जीवित नहीं रहेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। और मरने के बाद देखना, जब कोई व्यक्ति मरता है, मरते ही सबसे पहले उसकी आंखें खुल जाती हैं। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होते ही उसकी आंखें खुल जाती है और खुली रह जाती हैं। और वचन कहता है जब इन्होंने फल को तोड़ के खाया इनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। इनकी आत्मिक मृत्यु नहीं हुई, इनकी कोई शारीरिक मृत्यु नहीं हुई, लेकिन पवित्र आत्मा जो था इनके पास, पवित्र आत्मा इनके पास से उठ गया। पवित्र आत्मा उठ गया, जो जीवन था, लिखा है जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन था, ये जीवन तुम में से निकल जाएगा। जब जीवन तुम में से पवित्र आत्मा निकल जाएगा तो क्या होगा? तुम मरे हुए हो जाओगे। इसलिए पौलुस क्या कहता है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भातवा बलिदान चढ़ाओ। पवित्र आत्मा के बिना आपका शरीर कैसा है? मरा हुआ, मरा हुआ। ये मर गए, पवित्र आत्मा इनमें से निकल गया। और जैसी पवित्र आत्मा निकला इनमें से, ये एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि इनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई इनकी, और एक दूसरे को नंगा देखने लगे। ये रोशनी जब तक उनके ऊपर थी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, ये पवित्र आत्मा ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था, पवित्र आत्मा ने उनके विजडम को, उनकी नॉलेज को सही रखा हुआ था। इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया था, अद्भुत अधिकार। और ये पूरी पृथ्वी जब प्रकाशित हो गई थी, ये पवित्र आत्मा का प्रकाश था। पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो गई थी। एक अलौकिक प्रकाश था, ये दिव्य प्रकाश था, एक डिवाइन लाइट थी जो परमेश्वर ने इसको छुपा दिया। ये पवित्र आत्मा का प्रकाश था। और इसी प्रकाश का रेफरेंस देते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, उसके लिए वचन खोले हम लोग, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके पद 6 को पढ़े, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इसी उत्पत्ति के वचन को लेकर रेफरेंस दिया और रेफरेंस देके वहां पे वो बात करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके पद 6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हाँ, अब प्रेरित पौलुस इसी वचन का रेफरेंस दे रहा है, उत्पत्ति 1:3 का रेफरेंस देके बोल रहा है, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, अंधकार में ज्योति चमके। उसने इसी बात का रेफरेंस दिया और आगे क्या बताता है, और वही है हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रकाश चमका, यही पवित्र आत्मा का प्रकाश, क्योंकि यही प्रकाश के विषय में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। और यही पवित्र आत्मा का प्रकाश जब हमारे हृदय में चमका तो हमें एहसास हुआ, हमें समझ आया, एक विश्वासी बिना पवित्र आत्मा के एक फड़फड़ाती हुई मछली के समान है। जैसे मछली पानी से बाहर निकाल दो वो तड़प रही होती है, ऐसे ही अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना हो, आपका जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसी पवित्र आत्मा से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो गई। यही पवित्र आत्मा आदम और हवा के अंदर था, और इसी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पूरी अथॉरिटी, पूरा अधिकार परमेश्वर ने सारे जानवर, पशु, पक्षी पर दिया, पूरा अधिकार।
साधु सुंदर सिंह के विषय में, जो साधु सुंदर सिंह एक मिशनरी है जबरदस्त, जिन्होंने मिनिस्ट्री करी भारत में, एक भारत के बड़े प्रसिद्ध वो सेवक रहे साधु सुंदर सिंह। वो एक गांव में एक जगह पर गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जब प्रचार करने गए तो वहां पे आदमखोर एक जानवर आया। आदमखोर एक जानवर आया, और जानवर ऐसा जानवर था, वो बार बार आता था, गांव के लोगों को बार बार मारता था, किसी न किसी को मारता था, और पूरा गांव भयभीत था, पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह वहां पर पहुंचे, उनको पता लगा, तो उनके सामने रात में उन्होंने इंतजार किया कि देखो वो आदमखोर जानवर आएगा नहीं आएगा। उन्होंने इंतजार किया, और आदमखोर जैसी जानवर आया वैसे ही उन्होंने उसका सामना किया। उन्होंने सामना किया, साधु सुंदर सिंह ने उसका सामना किया, और उन्होंने बोला, मैं यीशु मसीह के नाम से, हे आदमखोर जानवर, तुझे आदेश देता हूं, इस गांव को छोड़कर निकल जा और दोबारा ना आना। और उसके बाद वो जानवर उनकी बात को सुन के चला गया। उसके बाद वो वापस कभी नहीं आया उस गांव में, कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि साधु सुंदर सिंह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। उसके अधिकार को जानवर ने भी सुना, जानवर ने भी माना। जब अधिकार आपको मिलेगा, सृष्टि आपकी बात को सुनेगी, सृष्टि आपकी बात को मानेगी। यही अधिकार यीशु ने आपको दिया है। जब पवित्र आत्मा आपने प्राप्त किया, आप अधिकार से भरे हुए लोग हो, आप अथॉरिटी से भरे हुए लोग हो। और उन्होंने जब डांटा, उसने उसकी बात को सुना, उसकी बात को माना। यही पवित्र आत्मा का प्रकाश है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और ज्योति चमकी। और वही है जो हमारे हृदय में चमका, पवित्र आत्मा का प्रकाश। जब पवित्र आत्मा का प्रकाश आप पर चमकता है तो आपको बदल के रख देता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको बदल देता है। और जब मूसा जो था, मूसा जब परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात वो सिनै पर्वत पे रहा, उसके बाद जब वहां से उतर के आया तो सारे लोग उसको देखकर घबरा गए। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, रेंज निकल रही थी। वो प्रकाश क्या था? वो पवित्र आत्मा का प्रकाश था। पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके चेहरे से निकलेगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश आपकी बातों से निकलेगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश जो लोगों को रोशनी देगा, जो लोगों को लाइट देगा। और यही प्रकाश का आमना सामना प्रेरित पौलुस ने किया। जो प्रकाश की बात प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहा है, इससे, इसी प्रकाश से वो वाकिफ था, इसीलिए इस बात को कह रहा था। जब प्रेरित पौलुस का आमना सामना हुआ इस ज्योति से, तो उसने इस बात को जाना। उसके लिए हम खोलेंगे परमेश्वर का वचन, प्रेरित अध्याय 9 उसके पद 3। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, यहाँ पर हमने एक बड़ी सुंदर बात सुनी। जब शाऊल जो है एनकाउंटर हुआ इसका जीसस के साथ, तो क्या हुआ? आकाश से एक बड़ी जबरदस्त ज्योति चमकी। ये प्रकाश था, क्या था? ये पवित्र आत्मा का प्रकाश था, पवित्र आत्मा का प्रकाश था। ये पवित्र आत्मा का प्रकाश उस पर चमका, चारों ओर लिखा है, उसके चारों ओर आकाश से ज्योति आ गई, ऐसी लाइट, ऐसी रोशनी आ गई। ये वही ज्योति थी जिसने इस पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया था। ये वही ज्योति थी जो प्रेरितों के ऊपर उतरी, और प्रेरित जो है वो प्रकाशित हो गई, वो लाइट से भर गए, रोशनी से भर गए। ये वही ज्योति थी जिसका सामना प्रेरित पौलुस ने किया। इसी ज्योति से उसका आमना सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी, और क्या बोला? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्यों बोला पवित्र आत्मा ने उससे? यीशु ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो कलीसियाओं में जा जाके प्रभु यीशु मसीह के चेलों को मार रहा था। और इसी ज्योति ने, पवित्र आत्मा ने जब उसका एनकाउंटर किया, उसकी लाइफ बदल गई। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप बदल जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पुलपिट पे खड़े तो होगे प्रचार करने के लिए, 2 शब्द से ज्यादा नहीं बोल पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप बाइबल पढ़ोगे, वचन समझ ही नहीं आएगा, आपका माइंड ब्लॉक रहेगा। प्रार्थना करने बैठोगे, प्रार्थना ज्यादा हो ही नहीं पाएगी। क्यों? पवित्र आत्मा का प्रकाश अब ये आप पर नहीं चमका है। और जब ये पवित्र आत्मा का प्रकाश आप पर चमकेगा, आप बदल जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और यही पवित्र आत्मा का प्रकाश जब उस पर चमका, उसका आमना सामना हुआ इस प्रकाश से। और इतना जबरदस्त प्रकाश था, बाइबल बताती है उसकी आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। इतना जबरदस्त प्रकाश था पवित्र आत्मा का। और उसके बाद उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु नासरी। पवित्र आत्मा का प्रकाश जब आपके ऊपर आता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको बदल के रख देता है। और यही प्रकाश की बात यीशु मसीह ने करी। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा, वो इटरनल लाइट पाएगा।
ऐसी रोशनी उसे मिलेगी, वो बदल जाएगा। जब पवित्र आत्मा से आप भरते हो, आप बदल जाते हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। आपको गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता, आपको लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता, आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता। आप दया से भर जाते हो, आप मर्सी से भर जाते हो, आप प्रेम से भर जाते हो, आप विश्वास से भर जाते हो, आप सत्य पर चलने वाले व्यक्ति बन जाते हो। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर का पुत्र का आत्मा है। जब आपके भीतर आता है आपको बदल देता है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है आपको रोशनी डालता है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बदलाव आ जाता है। और यही बदलाव इसके अंदर आया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात बोली, जहां यीशु कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। और जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, तो यीशु ने बड़ी अद्भुत बात बोली आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। मत्ती उसके 5:14 में और 15 में यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अब यीशु कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 में कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं। और मत्ती उसके 5:14 और 15 में कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। पढ़े वचन को क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया। अब यहां पर समझना है, यहां प्रभु क्या कह रहा है। वो प्रभु अपने चेलों को, हर एक विश्वासी को कह रहा है जो प्रभु के साथ जीवन को जी रहे हैं, हर एक डिसाइपल को कह रहा है, हर एक चेले को कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम आज अपने आप को पहचाने कि आप कौन हो। फिर से आपको इस बात का मैं ज्ञात करवा रहा हूं, जाने कि आप लोग कौन हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और उसके बाद यीशु ने आगे क्या बोला? और यीशु ने बोला साथ में, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पे बसा है छिप नहीं सकता। यीशु ने एक उदाहरण दिया। यीशु ने कहा अगर कोई नगर जो है वो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। अगर वो ऊंचाई पे, हाइट पे कोई कंट्री है या कोई घर है, क्या वो छिप सकता है? नहीं। वो नहीं छिप सकता। यीशु ने वही कहा कि जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता। और यीशु ने फिर आगे एक उदाहरण दिया इस बात को बोल के, इस एग्जाम्पल को दे के प्रभु ने आगे बात बोली, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। लोग दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखते। अगर घर में कोई व्यक्ति पहले के समय लालटेन जलाते थे या दिया जलाते थे या आज भी कहीं पर जलाया जाता है, तो जला के खाट के नीचे कोने में नहीं रखते। वो कहां रखते हैं? ऊंचाई पर रखते हैं, दीवट पर रखते हैं, दरवाजे के ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं दरवाजे के ऊपर? लिखा है तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसीलिए रखते हैं ताकि उस पूरे घर को प्रकाश मिले, घर का हर व्यक्ति रोशनी में चल सके। अंधेरे में क्या वो चल पाएगा? कभी दीवार से टकराएगा, कभी किसी चीज से टकराएगा। उसको ऊपर रखते हैं। वैसे यीशु ने एग्जाम्पल दिया कि जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। वैसे मेरे बेटो, तुम सारे के सारे उस पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान हो। तुम ज्योति हो। पहचानो तुम कौन हो। तुम कौन हो? तुम ज्योति हो, तुम रोशनी देने वाले लोग हो। और प्रभु ने अगला उदाहरण दिया कि कोई दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, वो चौखट पर रखता है ताकि आने जाने वाले को क्या मिले? रोशनी मिले, प्रकाश मिले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, प्रभु ने बोला कि तुम्हें मैंने चुना है क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने घर में कैद हो चुके हो। तुम अपने घर में कैद हो चुके हो। तुम्हारे द्वारा मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारे द्वारा मैं जगत को रोशनी दूंगा। लेकिन तुम आज बाहर निकल कर एवेंजलिज्म नहीं कर रहे, तुम सुसमाचार नहीं सुना रहे, तुम लोगों को प्रकाशित नहीं कर रहे। तुम अपने आप को घर में कैद कर लिया, तुमने लॉक कर लिया तुमने। और यीशु कह रहा तुम जगत की ज्योति हो। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो सेवा नहीं करते क्योंकि करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। और प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम इस जगत की रोशनी हो। कौन है? आज सारे मसीह लोग जगत की रोशनी है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और वो कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम हो। तुम्हारे द्वारा इस जगत को रोशनी मिलेगी। कौन एवेंजलिज्म करेगा? कौन सुसमाचार सुनाएगा? कौन गली गली जाके लोगों को बताएगा प्रभु के बारे में? कौन करेगा मीडिया मिनिस्ट्री? कौन करेगा टीवी मिनिस्ट्री? कौन आगे बढ़ेगा? तुम लोग हो। और तुम कह रहे हो घर में हम कैद रहेंगे, हम सुसमाचार बंद कमरे में ही सुनेंगे, बंद कमरे में ही प्रचार करेंगे, काम खत्म हमारा। नहीं, यीशु ने जगत की बात कर दी। जगत की बात, किसी छोटे से मोहल्ले की बात नहीं करी।
वो जगत की बात कर दी। आप जगत की रोशनी हो, आप में से हर व्यक्ति जगत की रोशनी है। आज रोशनी आपके द्वारा पहुंचेगी, आपके द्वारा पहुंचेगी। यीशु ने कहा जाओ सारी जातियों में सुसमाचार सुनाओ और जगत के छोर तक जाके मेरे गवाह बनो। लेकिन आज हम कैद हो चुके हैं, आज बहुत सारे क्रिश्चियंस कैद हो चुके हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। यीशु ने जगत को रोशनी देने के लिए आपको चुना है, आपको, आप में से हर एक व्यक्ति को चुना है कि आपके द्वारा जगत को रोशनी मिले। शुरुआत आपके घर से आपको करनी पड़ेगी, आपके मोहल्ले से करनी पड़ेगी, अपने स्टेट से करनी पड़ेगी, अपने कंट्री से करनी पड़ेगी। उसके बाद पूरे जगत तक आपको जाना है, पूरे जगत को प्रकाशित करना है। यह बात यहां बताई जा रही है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दिया जलाकर खाट के नीचे रखता है। यानी इसका मतलब यीशु ने आपको इसीलिए नहीं चुना, आपको पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं दिया, जीवन की ज्योति इसीलिए नहीं दी कि तुम आराम से सो जाओ, आराम से छुप जाओ। इसीलिए नहीं चुना, इसीलिए नहीं कि बड़े बड़े बिजनेस खड़े करो, स्टैब्लिश करो, बड़ा बड़ा पैसा कमाने में लगे रहो। तुम इसीलिए केवल नहीं चुने गए, तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए चुने गए हो। अपनी आइडेंटिटी को पहचानो कि आप कौन हो, आप वो रोशनी हो। यीशु ने कहा कि तेरे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। यानी तू आशीष का सोता हो जाएगा, तेरे अंदर से पवित्र आत्मा बहेगा और लोगों के जीवन में काम करेगा। तेरे अंदर से रोशनी बहेगी तो लोगों के जीवन में काम करेगी। तेरे अंदर से परमेश्वर का वचन निकलेगा और लोगों का जीवन प्रभावशाली हो जाएगा, बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यह है पवित्र आत्मा का प्रकाश जो आपको दिया गया है। इसीलिए नहीं कि खाट के नीचे छुपा दो, छुप के बैठ जाओ। किसी ने बोला नहीं करना एवेंजलिज्म तो नहीं कर रहे, किसी ने बोला सेवा नहीं करनी तो नहीं कर रहे। दंडित है वो व्यक्ति जो ऐसा कहता है। बाइबल में लिखा है कि ठोकर तो लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस पर, यीशु ने कहा हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। जो मेरे बच्चे को ठोकर खिलाता है, जो सेवा के लिए रोकता है, एवेंजलिज्म के लिए रोकता है, जो सेवकाई के लिए रोकता है, हाय उस पर। भला होता कि गले में चक्की का बड़ा सा पार्ट डालकर समुद्र में गिर जाता, मर जाता, भला होता। क्योंकि नहीं तो इसके बाद भयंकर प्रकोप मेरे आएंगे, उसके ऊपर भयंकर प्रकोप आएंगे। जो तुम्हें ठोकर खिला रहा है, जो भी ठोकर खिला रहा है, चाहे कोई घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, यह परमेश्वर का कलाम कहता है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो बख्शता नहीं है। आज सीखना है आपको कि किस प्रकार से आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा को भी मारना चाहा। जो मोसेस खुदा का चुना हुआ था, परमेश्वर ने उसको मारना चाहा। मूसा जानता था, वो इजरायली है, वो जानता था कि मेरे बच्चे का, उसकी खलड़ी का खतना होना बहुत जरूरी है। और उसने इजरायली होने के बावजूद भी अपने बच्चे की खलड़ी का खतना नहीं करवाया था। और वचन में लिखा परमेश्वर उसको मारने के लिए निकल आया। और उसके बाद जैसे सिपोरा ने देखा कि परमेश्वर इसको मारने वाला है, वैसे सिपोरा ने क्या किया, एक पैना पत्थर लिया और अपने बच्चे की खलड़ी का खतना करवा दिया और परमेश्वर के दूत के सामने डाल दिया। और परमेश्वर ने उसकी जान को बख्श दिया। जो मोसेस खुदा का चुना हुआ, खुदा का खादिम, खुदा का नबी, परमेश्वर ने इसको नहीं छोड़ना चाहा। क्यों? क्योंकि तू इजरायली होके, यहूदी होके, वचन का ज्ञान होते हुए तू विरोध कैसे कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर मूसा को मारना चाहा। जब वचन जानते हुए वचन का विरोध करोगे, वो छोड़ेगा नहीं, वो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारता है। वो ऐसा परमेश्वर है। मूसा को मारने आ गया, उसको तबाह करने आ गया, लेकिन उसकी पत्नी ने, सिपोरा ने, उसी टाइम उसके बेटे की खलड़ी का खतना करा और फेंक दिया वो दूध के सामने, और परमेश्वर ने उसकी जान बख्श दी, जान बख्श दिया। कितने क्रिश्चियन अपने बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिलाना चाहते, बैप्टिज्म के लिए मना कर देते। ये खुदा की ओर से पनिशमेंट है, दंड है जो उनके ऊपर आएंगे, क्योंकि वो जानते नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। पहले खतरा खलड़ी का होता था, अब हृदय का खतरा चाहिए और बपतिस्मा चाहिए, पापों की क्षमा का, जो होना जरूरी है। स्टैंप लगनी जरूरी है, पवित्र आत्मा की छाप लगनी जरूरी है। ये हमें सीखना बहुत जरूरी है कि कलाम क्या कह रहा है, कलाम क्या सिखा रहा है। वो गलती ना करे जो गलती करते हुए आए, कलाम का विरोध ना करे, क्योंकि आप नहीं कर रहे, दुष्ट आत्मा करवा रही है, बिल्कुल दुष्ट आत्मा करवा रही है। यीशु के 12 चेले थे, 12 चेले, 12 चेलों में क्या यीशु ने प्यार करने में कसर छोड़ी किसी के साथ? सबसे इक्वल प्यार किया। लेकिन यहूदा ही था जो यीशु के पीछे हाथ धोके पड़ गया। आपके साथ तो लोग रहेंगे, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जो हमेशा आपके पीछे लगे रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी बुराई करने के लिए, आपकी बदनामी करने के लिए। वैसे ही एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? यहूदा इस्करियोती। उसने यही प्लानिंग करी और यीशु को बेचने की चाह रखी, उसको पकड़वाने की चाह रखी और जाके यीशु के खिलाफ काम किया। वो कैसे किया? क्योंकि शैतान उसमें काम कर रहा था। जब शैतान काम करता है, सोचो, शैतान काम करता है तो परमेश्वर का हम विरोध करते हैं।
परमेश्वर का लोगों का विरोध करते हैं। मैं इसी को तो कहता हूं क्योंकि बाइबल बताती यही तो येजेबेल की आत्मा है। जब किसी में आती है वो हमेशा परमेश्वर के लोगों का, उसकी हर एक बात का, हर एक शब्द का विरोध करेगा, क्योंकि उसके अंदर तर्क वितर्क करने का रोग लगा है। और येजेबेल की आत्मा काम कर रही है जो विरोध ही करवाती है। ये विरोधी आत्मा है, ये हमेशा विरोध करवाएगी, हर चीज का विरोध करवाएगी। और ये चीज सीखने की जरूरत है, ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये वचन बता रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर ठोकर खिलाता है किसी को भी, भला है उसके लिए। लिखा है जो मेरे छोटे से छोटे किसी व्यक्ति को ठोकर खिलाता है, मेरे किसी विश्वासी बच्चे को, मेरे सेवक को ठोकर खिलाता है, भला है उसके लिए। गले में बड़ी चक्की का पाट डाल ले और समुद्र में जाके मर जाए, गिर जा तू समुद्र में, मर जा, वो ठीक है। क्योंकि मैं जब पनिशमेंट दूंगा तो इतनी भयानक दूंगा वो सहने से बाहर हो जाएगी। इसीलिए यीशु ने ये बात बोली। तो गलती ना करें। जब परमेश्वर ने मूसा को नहीं बख्शा, मूसा को मारना चाहा, जब मूसा इतना बड़ा समर्थी भविष्यवक्ता इस्राएलियों को लेकर चल रहा है, परमेश्वर ने कहा तेरा भी न्याय करता हूं, आजा। जब परमेश्वर न्याय करता है, पक्षपात नहीं करता, पास्टर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, बाइबल टीचर है, एवेंजलिस्ट है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं। वो न्याय करता है तो इक्वल करता है। तो सेवा के लिए किसी को ठोकर ना खिलाए और ना ठोकर का कारण बने, नहीं तो परमेश्वर का विरोध करोगे आप, उसका विरोध करोगे तो वो बख्शेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए बाइबल कह रही है तुम जगत की ज्योति हो, तुम सब जगत की ज्योति हो। आज अपनी आइडेंटिटी पहचाने। अगर आप जगत की ज्योति हो तो जगत को आपके द्वारा रोशनी मिलेगी, आपके द्वारा। आज दुनिया भर के लोग खड़े होकर अपनी गवाहियां दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? लोग सुन रहे हैं उनकी गवाहियां, हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं कि यीशु ने मेरा जीवन बदला, मेरे जीवन में काम किया। और वो लोग जो अंधकार में हैं उन पर ज्योति चमकी, मसीह की ज्योति चमकी, उनकी गवाही के द्वारा लोगों का जीवन बदला। सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदला। जा जाके एवेंजलिज्म कर रहे हैं, लोगों का जीवन बदला। ऐसे जीवन बदलता है जब हम उसके गवाह बनते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नहीं तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। आपको चुना है जगत की रोशनी के लिए, जगत आपके द्वारा रोशनी मिलना चाहिए, जगत को आपके द्वारा लाइट मिलनी चाहिए। अगर जगत आपके द्वारा रोशनी नहीं पा रहा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जगत में परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि जगत को आप रोशनी दो। ईश्वर ने कहा पके हुए खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। पके हुए खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। प्रभु को मजदूर चाहिए मिनिस्ट्री करने के लिए, साहब नहीं चाहिए, उसको मजदूर चाहिए, उसको वर्कर चाहिए जो सेवक बन के उसकी सेवा करे, उसके साथ साथ चलने वाले बने। ये कलाम बता रहा है, खुदा का वचन बता रहा है। और इसी ज्योति के विषय में बड़ी अद्भुत बात प्रेरित पौलुस ने प्रस्तुत करी। उसके लिए खोलेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके पद 7 से हम 11 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, पहली चीज समझे, आत्मा का प्रकाश, यानी पवित्र आत्मा का प्रकाश। यही पवित्र आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि को जिसने रोशन किया, यही प्रकाश था जो मूसा के ऊपर था, यही प्रकाश था जो यहोशू के ऊपर था। और यही प्रकाश की यहाँ पे प्रेरित पौलुस भी बात कर रहा है। जिस प्रकाश से उसने आमना सामना किया, वो बता रहा है यहाँ पर वो प्रकाश क्या था, वो पवित्र आत्मा का प्रकाश था। इसलिए कह रहा है यहाँ पर प्रेरित पौलुस, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। पवित्र आत्मा का प्रकाश हर एक को दिया गया, किस लिए? लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ, लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया गया है। अब वो क्या है, आगे पढ़ें। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हाँ, लिखा है उसी आत्मा के प्रकाश के द्वारा किसी को वर्ड ऑफ विजडम मिलता है और किसी दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा, आत्मा के प्रकाश के द्वारा वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। ये प्रकाश होता है, जब वो बोलेगा व्यक्ति तो वर्ड ऑफ विजडम उसके मुंह से निकलेगा और वर्ड ऑफ नॉलेज निकलेगी, यानी परमेश्वर के वचन का उसको ज्ञान और समझ आएगा, जो लोगों को प्रचार करेगा और लोग आशीष के भागी हो जाएंगे। वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम, ये प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब परमेश्वर का जन, जो आत्मा का प्रकाश जिसको ऐसा मिला हुआ है, जब वो प्रचार करता है, वो एवेंजलिज्म करता है, सुसमाचार सुनाता है, तब उस समय बहुत सारे लोगों के हृदय में बदलाव आता है, हृदय में परिवर्तन आता है। ये क्या है? ये वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज परमेश्वर की ओर से, ये पवित्र आत्मा का पहला वरदान है। ये पवित्र आत्मा का पहला वरदान है जो देता है पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से देता है, ये प्रकाश है। क्योंकि जब वो बोलता है, वर्ड ऑफ विजडम उसके मुंह से निकलता है, यानी बुद्धि की बातें निकलती हैं, ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं।
और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अधिक शक्तिमान होता है। ये बाइबल बताती है जब परमेश्वर का वचन आपके भीतर होगा, आपको बदल के रख देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वही पवित्र आत्मा का प्रकाश आपको मिला है भलाई करने के लिए। आपको वर्ड ऑफ विजडम क्यों मिला है, वर्ड ऑफ नॉलेज क्यों मिला है? ताकि लोगों के लिए आप भलाई का कारण बनो। आप जब बोलो तो उनके जीवन में वो गलत मार्गों से फिरे, उनके अंदर बदलाव आए, उनके अंदर परिवर्तन आए आपके शब्दों से, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। लेकिन तेरा वर्ड ऑफ विजडम, तेरा वर्ड ऑफ नॉलेज उनके ऊपर प्रकाश डालेगा। क्यों? तुझे आत्मा का प्रकाश मिला है ताकि तेरे द्वारा उन पर प्रकाश चमके। हालेलुया। तेरे द्वारा प्रकाश चमके, पवित्र आत्मा के इस वरदान के द्वारा तेरे द्वारा उस पर प्रकाश चमके। आज आपको और मुझको और हर एक मसीह को जो यीशु पर विश्वास करता है, हर एक उसके चेले को पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से कई सारे वरदान देता है। उनमें से एक वरदान है ये वर्ड ऑफ नॉलेज का और वर्ड ऑफ विजडम का। उसके बाद आगे पढ़े, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ, लिखा है क्योंकि उसी आत्मा से किसी को विश्वास और किसी को चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और यही आत्मा का प्रकाश जब आता है तो फेथ से भर जाते हो। आप फेथ से भर जाते हो। आप जब फेथ से किसी के लिए बोलते हो तो परमेश्वर काम करता है, आपका फेथ मजबूत हो जाता है। ये आत्मा का प्रकाश जब मिलेगा, जब आपके अंदर फेथ उत्पन्न होगा, फेथ आपका स्ट्रांग होगा। ये आत्मा का प्रकाश है, जब आपको मिलेगा तो फेथ से भर जाओगे, आपके फेथ में कोई कमी नहीं होगी। यीशु के साथ आप विश्वास से जब ही चल पाओगे, जब ये फेथ का वरदान आपको मिलेगा, ये विश्वास का वरदान मिलेगा, ये प्रकाश मिलेगा। जब आएगा तो विश्वास में आप चलना शुरू हो जाओगे, आप विश्वास से चलोगे। क्योंकि फेथ का ये प्रकाश आपको मिला है। जब बहुत सारे लोग जब विश्वास की बातें एक दूसरे को सिखाते हैं और लोगों को विश्वास में मजबूत बनाते हैं, वो कैसे कर पाते? क्योंकि ये उनको प्रकाश मिला है, ये पवित्र आत्मा का विश्वास का प्रकाश मिला है। जब ये आपको मिलेगा तभी तो लोगों को विश्वास में मजबूत कर पाओगे, तभी लोग विश्वास में मजबूत होंगे। उसके बाद किसी को इसी आत्मा के प्रकाश के द्वारा, ये पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा, वो जीवन की ज्योति के बारे में जो यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन की ज्योति है, ये प्रकाश, ये लाइट है, जिससे लोगों को जीवन मिलेगा। वर्ड ऑफ विजडम से जीवन मिलेगा, वर्ड ऑफ नॉलेज से उनको जीवन मिलेगा, और फेथ के प्रकाश से उनको जीवन मिलेगा। उसके बाद यीशु ने कहा, यहीं पर आगे प्रेरित पौलुस कहता है कि चंगा करने का वरदान, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। वैसे ही आपको चंगा करने का एक प्रकाश दिया जाएगा पवित्र आत्मा की ओर से, और आपके द्वारा लोगों को चंगाइयां मिलेंगी, लोगों को छुटकारा मिलेगा। ये चंगाइयां केवल बॉडी की चंगाई नहीं, हृदय की चंगाई की बात भी हो रही है। फिजिकल बॉडी की चंगाई की केवल बात नहीं हो रही। परमेश्वर ने जितनी बातें करी, सबसे पहले उसने हमारी आत्मा की बातें करी, हमारे हृदय की बात करी, हमारे मन की बात करी। मानसिक तौर से बीमार हो, आपको चंगा करेगा। आत्मिक तौर से बीमार हो, आपको चंगा करेगा। शारीरिक तौर से बीमार हो, आपको चंगा करेगा। यह वरदान मिलता है, यह पवित्र आत्मा का प्रकाश मिलता है जब वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए घोषणा करता है, आपके लिए कमांड करता है और बीमारी को निकालता है यीशु के नाम से, तो आपको चंगाइयां मिलती हैं, आपको छुटकारा मिलता है। ये वरदान है, ये प्रकाश है। ये जब मिलेगा तभी काम करेगा, ये मिलेगा तभी काम होगा। और सबको आत्मा अपनी इच्छा से ये प्रकाश देता है, ये पवित्र आत्मा का प्रकाश है। उसके बाद आगे पढ़े, क्या लिखा है? फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, और यहीं पर बताया गया और कई सारे वरदानों के विषय में, और किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति। ये आत्मा का प्रकाश, यानी पवित्र आत्मा, जो जिस पवित्र आत्मा के प्रकाश से प्रेरित पौलुस ने आमना सामना किया, प्रेरित पौलुस ने आमना सामना किया, और उसने जाना कि यही प्रकाश था जो परमेश्वर ने इस सृष्टि के लिए किया था। बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। ये उसी प्रकाश की बात कर रहा था जो मूसा के चेहरे से निकल रहा था। ये वही प्रकाश था। उसी प्रकाश के विषय में बता रहे कि जब ये पवित्र आत्मा का प्रकाश तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ्य काम करने की तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम्हारे द्वारा सामर्थ्य काम होंगे। सामर्थ्य काम कैसे? तुम्हारे द्वारा मुर्दा जिंदा होगा, तुम्हारे द्वारा लंगड़े चलेंगे, तुम्हारे द्वारा गूंगे बोलेंगे। जो चंगा करने का वरदान है उससे चंगाइयां तो मिलेंगी, लेकिन सामर्थ्य काम और बड़े बड़े काम प्रकट होंगे। मुर्दा जिंदा होगा, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत महिमा अपनी दिखाएगा। अद्भुत महिमा आपके द्वारा, अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट होंगे। एक समय ऐसा था राजस्थान के अंदर, एक विश्वासी ने अपने पास्टर से कहा कि पास्टर जी, एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा है? उन्होंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो? उसने बोला एक पास्टर है जिसमें दुष्ट आत्मा से भरा हुआ पास्टर है वो। क्यों? क्योंकि वो पानी को दाखरस बना रहा है, वो पानी को दाखरस बना रहा है।
उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि उसमें दुष्ट आत्मा है? कह रहे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो यीशु मसीह ने किया और कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोला अरे भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने पहला वचन बोला कि यीशु ने बोला है कि जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम जो मुझ पर विश्वास करता है वो भी करेगा। दूसरा यीशु ने कहा यह सामर्थ्य के काम करने का वरदान है। यीशु किसी को भी दे सकता है ये वरदान। तुम्हें जब उसके चरित्र, उसके जीवन, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तुमने उसकी टीचिंग्स नहीं सुनी, तुम उसको नहीं जानते, मत बोलो कुछ भी, तुम फंस जाओगे बेटा। ये अनपॉर्डेबल सिन है। तुम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हो, उसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है और तुम कह रहे हो दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। ये अनपॉर्डेबल सिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसमें काम करता है उसके द्वारा भलाई के काम प्रकट होते हैं, भली बातें प्रकट होती है और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो मुंह देख के प्रचार नहीं करते कि इसका मुंह देख के ऐसे प्रचार करूं, उसका मुंह देख कैसे प्रचार करूं। वो खुले तौर पे चैलेंज करके प्रचार करता है, कोई परवाह नहीं करता। क्यों? खुदा ने उसको अधिकार देके खड़ा किया है। वो किसी का चेहरा देख के प्रचार नहीं करता, किसी का चेहरा देख के प्रचार नहीं करता। वो एक तरीके से लायन ऑफ जूड बन जाता है, वो शेर की तरह दहाड़ता है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है और उसको समझाया कि मत बोलना जब तक तुम्हें कुछ पता ना हो। और वही चीज बताई कि सामर्थ के काम करने के वरदान बहुतों के द्वारा आज भारत में और दुनिया भर में सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग जो हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं सारे ही सही हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल जेन्युइन हैं और परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कुछ फर्जी भी हैं इनके बीच में, लेकिन अधिकांश सही लोग भी हैं। हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, यानी उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र वो इस बात को बता देगा कि रियल में ये रियल सर्वेंट है क्राइस्ट का या फर्जी है या झूठा है। ये इस बात को प्रस्तुत कर देगा। उसके फल कौन से हैं? आत्मा के फल उसके अंदर पाए जाएंगे। वो आत्मिक रीति से जीवन को जिएगा, आत्मिक रीति से जीवन को बिताएगा। ऐसा व्यक्ति बताया गया आत्मा का प्रकाश है। और उसके बाद लिखा है किसी को भविष्यवाणी का, और यही आत्मा का प्रकाश जब आता है तो भविष्यवाणियां होती हैं। ये आत्मा का प्रकाश आता है तभी भविष्यवाणी होती है लोगों के जीवन के लिए, लोगों की लाइफ के लिए। तब उनके जीवन में परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में काम करता है। जितने भविष्यवक्ता थे, भविष्यवाणियां क्या करते थे, वो प्रॉफिट्स जो थे, जो मेजर प्रॉफिट्स थे, जिन्होंने भविष्यवाणियां की, परमेश्वर के प्रकाश से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा के प्रकाश से। जब पवित्र आत्मा का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम जीवन की ज्योति को पाओगे और दूसरों को तुम्हारे द्वारा भविष्यवाणी से जीवन मिलेगा। भविष्यवाणी से जीवन मिलेगा। तुम किसी को चंगा करोगे, उसको चंगाई से जीवन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ने प्रकाश दिया है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। पवित्र आत्मा के वरदान आपको इसलिए नहीं मिले आप अपनी बढ़ाई करो, अपनी तारीफ करो, अपने नाम को ऊंचा करो। आपको इसीलिए मिले हैं कि आप भलाई के काम करो। सबके लाभ पहुंचाने के लिए आपको मिला है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे वरदानों से लोगों को लाभ पहुंचे, उनके अंदर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनका हृदय बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन में अद्भुत काम हो। इसीलिए तुम्हें ये वरदान मिले। उसके बाद बोला गया आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान मिला है। ये परमेश्वर ने अपना आत्मा के द्वारा ये प्रकाश दिया है, जिसको पवित्र आत्मा के वरदान कहे जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं। ये आत्मा का प्रकाश जब आएगा तभी समझ आएगा। आज बहुत सारे लोगों के पास, मैंने कई बार बताया, वचन का ज्ञान तो है लेकिन वचन का प्रकाशन नहीं है। यही तो है वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज। यही आत्मा का प्रकाश तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हें वर्ड ऑफ विजडम मिलेगा, वर्ड ऑफ नॉलेज मिलेगा। वचन को तुम पढ़ोगे, समझना शुरू हो जाओगे, वचन के अंदर के भेद को समझना शुरू हो जाओगे, उस कोड को तुम डिकोड कर दोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाश जो है वो तुम्हें मदद करेगा, तुम्हें सहायता करेगा उस वचन को समझने के लिए। वो मदद करेगा, सहायता करेगा और तुम्हारे द्वारा लोगों को रोशनी मिलेगी, लोगों को लाइट मिलेगी और लोगों के अंदर जीवन आएगा। यही तो आत्मा का प्रकाश है। और 11 में लिखा, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य है वही एक आत्मा करता है, वही एक जीवन की ज्योति, जीवन का आत्मा वही इस काम को करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यानी पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से देता है। तुम चिल्लाते रहो मुझे पवित्र आत्मा का यह वरदान मिल जाए, वो वरदान मिल जाए, यह वरदान मिल जाए, पवित्र आत्मा का यह अभिषेक मिल जाए, वो अभिषेक मिल जाए। नहीं, अपनी इच्छा से देता है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। वो कलीसिया का एक बॉस है और वो अपनी मर्जी से देता है। बॉस किसी को प्रमोशन अपनी मर्जी से देता है, इंक्रीमेंट्स अपनी मर्जी से देता है। वैसे ही पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। वो नौकर नहीं है मसीहों का, वो बॉस है। वो आदेश देने वाला है, आदेश को सुनने वाला नहीं है। वो आदेश देने वाला। कई लोग प्रार्थना करते हैं
प्रार्थना करते, ऐसे प्रार्थना करते जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे, कमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। अरे आप उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, उसकी सहायता मांगो। आज बहुत लोगों को प्रार्थना करनी भी नहीं आती है, आदेश दे रहे होते हैं पवित्र आत्मा को, आदेश आदेश। भूल मत जाओ इस बात को, वो तुम्हारा नौकर नहीं, तुम्हारा बॉस है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। वो तुम्हारे आदेश को नहीं सुनेगा, वो आदेश देता है। प्रेरितों को आदेश दिया, हर एक अपने सेवक को आदेश देता है, और वही आत्मा का प्रकाश अपनी मर्जी से देता है। लिखा है ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सारे कार्य कौन से प्रभावशाली हैं, यानी माइटी हैं। और ये प्रभावशाली कार्य जो है वो हर एक को आत्मा ही देता है, यानी पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से प्रकाश देगा। अब चिल्लाते रहो सालों साल, मुझे ये वरदान मिल जाए, ये मिल जाए। पवित्र आत्मा कहेगा तू मेरी सुनता तो है नहीं, तू मेरी बात को सुनता तो है नहीं। मैं रात में तुझे 2 बजे उठाता हूं तो उठता तो है नहीं, तू प्रार्थना करता तो है नहीं, बाइबल पढ़ता तो है नहीं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। वो कहेगा क्यों करूं, किस लिए करूं, तू मेरी सुनता है। यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक जो वर्ड यूज हुआ है इसको इंग्लिश में कहते हैं कंफर्टर। एक कंफर्टर मैं तुम्हें दूंगा, और एक फेमिनाइन वर्ड है, ये एक फेमिनाइन वर्ड है, यानी एक तरीके से तुम्हें सहायक जो वर्ड इस्तेमाल किया फेमिनाइन वर्ड है, यानी एक तरीके से एक स्त्रीलिंग वाला वर्ड है। और पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है सहायता के लिए, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। जैसे आदम को क्या बोला परमेश्वर ने, मैं तेरे लिए एक सहायक को बनाऊंगा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, एक सहायक दे दी। वैसे प्रभु ने कहा मेरे बच्चों का अकेला रहना, एक सहायक दे दूंगा उनको। ये है कंफर्टर, ये है कंफर्टर जो आपको मिला है, और इसका काम है आपको सिखाना, समझाना, आपको गाइड करना। और जब आप इसकी नहीं सुनते हो तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा खफा हो जाता है, वो नाराज हो जाता है। इसीलिए इस बात को सीखे कि पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, यही आत्मा का प्रकाश है। जब आपके ऊपर आता है तो आप प्रकाशमान हो जाते हो। और यीशु ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं। उसके बाद यीशु क्या कह रहा है, जो मेरे बच्चे हैं जगत की ज्योति अब वो है। हर एक मसीह, हर एक क्रिश्चियन जगत की ज्योति है। और ये नहीं कि ज्योति मिल गई, रोशनी मिल गई, अब मैंने जान लिया, मैंने सीख लिया, वरदान मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब मैं बंद कमरे में ताला लॉक करके बैठ जाऊं। यीशु कह रहा बैठ जा बेटा, बैठ जा, तू मेरे किस काम का, तुझे मैंने किस लिए चुना है, तुझे जगत को रोशनी देने के लिए चुना है। तू आज रोशनी देना चाहता ही नहीं जगत को, तूने अपने आप को लॉक कर लिया है। यीशु कह रहा तुम जगत की ज्योति है, जाओ जगत में जाके मेरी सेवा करो, रोशनी दो, तुम्हारे द्वारा रोशनी पहुंचेगी, तुम्हारे द्वारा आशीष पहुंचेगी, वो तुम हो। और उसी प्रकार मत्ती उसके 5:16 में लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारे लिखा ध्यान से समझे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, ये कौन सा उजियाला, पवित्र आत्मा का उजियाला जो तुम्हारे अंदर आया है, पवित्र आत्मा का प्रकाश जो आया, उसके वरदान आए हैं, पवित्र आत्मा के जो फल आए हैं, इसके द्वारा लोग क्या है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। जो तुम्हें मिला है वो लोगों के सामने चमके, जो अनॉइंटिंग तुम्हें मिला है चमके। तुम्हारी बातों से, तुम्हारे व्यवहार से लोग देखे ये तो कुछ अलग व्यक्ति है, ये डिफरेंट व्यक्ति है, एक डिफरेंट इसके अंदर क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक इसके ऊपर है। जब आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है आप डिफरेंट व्यक्ति बन जाते हो, डिफरेंट व्यक्ति। प्राचीन समय में जब किसी याजक का अभिषेक किया जाता था तो अभिषेक करते थे तो उस समय जो महायाजक होता था वो उसके सर पे जैतून का तेल डालता था, ऑलिव ऑयल डालता था उसका अभिषेक करने के लिए। और जब वो डालता था पूरी बॉडी से उसका तेल बहता था, और रोशनी में, सूरज के रोशनी में उसको बिठाया जाता था, और वो उस सब जितने लोग खड़े होते थे उन सबसे सबसे ज्यादा चमकता था। इसका मतलब जो अभिषेक पाएगा वो दूसरों से चमकेगा, दूसरों से चमकेगा, दूसरों से ज्यादा रोशनी उसके अंदर होगी। और उसमें जो शब्द यूज हुआ है हिब्रू भाषा में वो है मशाक। मशाक का मतलब होता है चमकना। जब तुम्हें अभिषेक होगा तो तुम चमकोगे। और वही अभिषेक की बात यीशु यहाँ कर रहा है कि जो तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, जो प्रकाश मिला है, जो वरदान मिले हैं, इसके द्वारा तुम चमको भले काम करने के लिए। इसीलिए लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, क्या देखकर, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारे द्वारा भले काम प्रकट हो, प्रचार हो, लोगों का जीवन बदल जाए। प्रार्थना करो लोग चंगे हो जाए, भविष्यवाणी करो उनके जीवन में काम हो जाए। जो प्रकाश तुम्हें मिला है सामर्थ्य काम करने का, इसके द्वारा भलाई उत्पन्न करनी है, अपनी पॉपुलैरिटी नहीं करनी, अपने नाम को ऊंचा नहीं करना। यूहन्ना कहता है
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। ऐसी बात उसने क्यों बोली? क्योंकि पूरे इजराइल में जॉन द बैप्टिस्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। सब उसको जानते थे और कहते थे ये एक भविष्यवक्ता है। एलिया का आत्मा इस समय एक जबरदस्त भविष्यवक्ता है। और सारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु ने कहा वो तो केवल एक दिया था जिसकी रोशनी में तुम्हें रहना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं तो जगत की ज्योति हूं। वो एक भविष्यवक्ता था जिसकी रोशनी में रहना, दिए की रोशनी में रहना तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन मैं जगत की रोशनी हूं, जगत की ज्योति हूं। मेरे साथ तुम्हें रहना या मेरी ज्योति में रहना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो इतना पॉपुलर था, लेकिन उसने यीशु को देख के बोला अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, मैं घटूं वो बढ़े। आज हर विश्वासी, हर एक पास्टर का जीवन होना चाहिए कि प्रभु मुझसे बढ़े और मैं घटूं, मैं हमेशा नीचे रहूं और प्रभु को सारी महिमा दूं, प्रभु को सारा आदर दूं, उसके नाम को ऊंचा करूं। ऐसा जीवन प्रभु चाहता है। और आज के कलाम से हमने जाना कि वो ज्योति क्या थी, वो प्रकाश क्या था, जिस प्रकाश से आमना सामना हुआ पौलुस का, वो जान गया था यही वो प्रकाश है जिसने इस पृथ्वी को रोशन कर दिया था। यही वो प्रकाश है जो पवित्र आत्मा के वरदानों के रूप में हमारे ऊपर प्रकाश डालता है। किस लिए? ताकि वो प्रकाश हमारे द्वारा लोगों की भलाई के लिए उत्पन्न हो और लोग हमारे द्वारा भले कामों को देखकर हमारे स्वर्ग पिता की जो स्वर्ग में उसकी क्या करे, बढ़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा करें। ये हमारी आइडेंटिटी है। आज हमने जाना कि जगत की ज्योति जैसे यीशु था वैसे हम भी हैं। अब हमारा काम है कि लोगों को रोशनी पहुंचानी है, रोशन करना है। इसीलिए अपना जीवन तैयार करें, अपने आप को बंद ना करें, कमरे में कैद ना करें। निकले और सुसमाचार को सुनाएं, निकले और परमेश्वर के कलाम को फैलाएं, निकले लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, ताकि लोग अंधकार से ज्योति में आए और जैसे आप बचाए गए वैसे वो भी बचाए जाएं। तो पिता का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं राजा, आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के प्रचार से प्रभु आपने बहुत सारी बातें करी राजा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, आज का वचन का प्रचार प्रभु इस कलीसिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रभु आशीष का कारण बना है। आज मेरे परमेश्वर आपने लोगों से बातें करी हैं प्रभु जी, और आपके बच्चों ने जाना ये प्रकाश क्या है। ये प्रकाश चमकता है राजा तो मनुष्य अंधकार में नहीं वरन ज्योति में चलता है। और आपने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, और आपने कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर को, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी देश को और दुनिया को रोशनी मिलनी चाहिए। अब तुम्हारा काम है कि तुम बंद कमरे में कैद रहोगे या बाहर निकल के काम करोगे। यीशु, आपने हमें इसीलिए नहीं चुना कि हम शांत होकर बैठे रहें, आपने इसीलिए चुना है। और आपका कलाम कहता है, आपका वचन कहता है, और प्रभु आपने कहा जाओ सारी जातियों में सबको जाके सुसमाचार सुनाओ और मेरा चेला बनाओ। आपने कहा जाओ जगत के छोर तक और मेरे गवाह बनो। मेरे प्रभु, आज अपने बच्चों को आशीष देना, अपने बच्चों को ब्लेस करना मेरे पिता, ताकि आपकी महिमा हो राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, आज के वचन से, आज के कलाम से बात करने के लिए। मैं पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी विश्वासी से एक चेला बनाने की प्रभु जी आप सफर में प्रभु आगे बढ़ाएं, ताकि हर एक विश्वासी नहीं वरन चेला बनने पाए, यीशु आपका फॉलोवर बनने पाए, डिसाइपल बनने पाए और आपकी महिमा हो। आपका विशेष धन्यवाद मैं सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं, और इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।